हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। वैसे यूं समझिए कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ना के बराबर हैं, बस इक्का दुक्का इधर उधर बन जाते हैं। भाई पहले इसमें जो अगर हम बात करें तो दिक्पात कोण था, नमन कोण था, नति कोण जिसे कहते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक थे तो उन पर न्यूमेरिकल 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ये पृथ्वी के, तो उसमें बनते थे। बट वो टॉपिक हटा दिया तो इसलिए न्यूमेरिकल समझो नहीं है, कुछ हैं और उन्हीं को आज हम देखेंगे। पहले भी बताया था कि ये जो चैप्टर है भैया सबसे सिंपल चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके 2-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किस तरीके से अपने को उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 2 सेमी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 सेमी भुजा की, अब भाई यहां पर भुजा दे दिया है, तो जैसे 2 सेमी भुजा है, एक वर्गाकार कुंडली, तो मान लेते हैं एक वर्ग के रूप में है इस तरह से, ठीक, और इसकी जो भुजा है भैया वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पे कहने का मतलब भुजा को हम किससे दर्शाते हैं, तो मान लेते हैं कि भाई ये ए होता है, तो ए बराबर मान लिया जाए क्या दिया है, ठीक, तो यहां पर भुजा दे दिया है भैया 2 सेमी, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10⁻² मीटर। आई बात समझ में बच्चों? आगे चलते हैं। कह रहा है कि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो यहां से आई का मान दे दिया है बच्चों। आई का मान कितना कह रहा है, तो 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर है, 1 मिनट, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। आगे कह रहा है इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण अकेले जिसको कहा जाता है, ठीक, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण कहा है, तो भैया यहाँ पे m का मान, कैपिटल M का मान पूछ रहा है। क्लियर? चलिए अब इसको हम बड़े सिंपल तरीके से निपटाएंगे। भाई एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो बच्चों, तो m बराबर I × A, ठीक, अगर फेरों की संख्या दे दे तो आगे n रख देते हैं, तो ये m बराबर I × A है, याद है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का इसी फार्मूले की मदद से मात्रक व विमा भी निकाला था। तो यहां पर I का मान तो पता, बट A का नहीं पता, स्मॉल a है, यहां पर A भुजा है, यहां पर A क्षेत्रफल होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भैया, तो हम निकालेंगे A क्षेत्रफल का मान। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। तो यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा कितना है, 2 × 10⁻², इतने का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर में। अब हम इजिली क्या करेंगे बच्चों, हम आराम से m बराबर निकाल सकते हैं। तो m बराबर देखिएगा ध्यान से, I का मान कितना है, तो I का मान 5 दिया है, ठीक है, A का मान कितना निकाला, तो भाई यहाँ पे 4 × 10⁻⁴, ठीक, कितना है बच्चों, तो ये है 4 × 10⁻⁴। अगर देखेंगे तो इसका गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, × 10⁻⁴। अगर इसको हम सही से कोटिमान के रूप में लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3, क्योंकि ये -4 है, यहाँ समझो प्लस का 1 है, तो 10⁻⁻3। अब मात्रक क्या होगा, तो धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? आई बात समझ में? तो भैया ये m का मान निकल आएगा, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m का मान इतना निकल आएगा। तो है ना सिंपल, मजेदार है, इतना याद रखना। भाई ज्यादातर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन या तो 1 नंबर में बनता है या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, कभी कभार आ जाता है, तो भाई है न्यूमेरिकल तो हमको देखना पड़ेगा ही। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से है, ठीक, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है।
क्या है, किसी धारावाही लूप का, लूप मतलब वही चीज कुंडली, ठीक है, लूप का जो क्षेत्रफल है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, अब की बार क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ पे भुजा वगैरह नहीं दिया है, ठीक है ना, तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो मान है वो 1 एम्पियर है। यदि लूप में कह रहा है कि फेरों की संख्या 100 हो जाए, ठीक है, ये 1 एम्पियर है, तो लूप में कह रहा है फेरों की संख्या अगर 100 हो जाए तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है आपको। सेम ये भी लगेगा। तो सबसे पहले भाई हमको क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल हो बच्चों, हम पहले वैल्यू को पुट करते हैं। कह रहा है कि किसी धारावाही लूप का जो क्षेत्रफल है, बोले तो एरिया, तो एरिया दे रखा है रसगुल्लों, भाई एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करने की जरूरत है क्योंकि मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी है ये। इसमें प्रवाहित धारा का मान भी यानी आई का मान भी दे दिया है, आई का मान भी दे दिया, कितना भैया 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक है ना, 1 एम्पियर दे रखा है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कह रहा है लूप में फेरों की संख्या, तो यहां पे फेरों की संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। तो फेरों की संख्या कितना दिया है बच्चों 100 है, यानी 100 फेरे हैं। तो कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी वही चीज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम का मान पूछ रहा है। अब की बार तो बच्चों यहाँ पे ए वगैरह निकालना है ना, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि भाई फार्मूला आपका होता है m बराबर I इंटू ए, ये बताया, बट अगर फेरों की संख्या आ जाए तो आगे हम n लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर n इंटू आई इंटू ए, ठीक, ये हो जाता है फार्मूला। कब, जब फेरों की संख्या दे दिए, ठीक है, जब फेरों की संख्या दे दे तब अपने ऐसे लगाएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा भैया, n का मान कितना है, कितने फेरे हैं, तो भाई 100 फेरे हैं, तो हो जाएगा बच्चों 100। उसके बाद धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। क्षेत्रफल कितना है लूप का, तो 1 मीटर स्क्वायर है। तो यूं कह लें जो m का मान आएगा ये पूरा का पूरा 100 ही आएगा, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए भाई। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, और ये क्वेश्चन बच्चों या तो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई मतलब 2 नंबर में आ सकता है या फिर 3, जनरली ये 3 नंबर वाला है न्यूमेरिकल में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फिजिक्स में बनते हैं 3 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन होंगे यानी 30 नंबर के यही होते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। 100 फेरों वाली तथा 15 सेमी गुणे 10 सेमी क्षेत्रफल की एक कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। तो कह रहा है कुंडली में अगर 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, देन ऐसे केस में कुंडली पर लगे बल आघूर्ण की गणना करना है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। देखिए कह रहा है 100 फेरों वाले, तो बच्चों यहां पर दे दिया है भैया n का मान, n का मान कितना है रसगुल्लों 100 फेरे हैं, तो भाई 100 फेरे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15 सेमी गुणे 10 सेमी, ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल की, तो मतलब a का मान दे दिया बच्चों, a का मान कितना भैया, तो 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, मिलकर क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा भाई 15 दाइयां 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो बबुआ हो जाएगा 150 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि भाई देखिए 150 अगर मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 150 गुणे 10 के घात माइनस 2, यही तो करेंगे ना बच्चों। लेकिन यहाँ भी भाई जब सेमी स्क्वायर है तो हम इसको बदलेंगे तो तभी जाकर मीटर स्क्वायर में बदलेगा, यानी 10 के घात ये 4 तभी तो होगा ना, इसलिए 10 के घात माइनस 4 लिख दिया। आगे चलते हैं।
एक कह रहा है कि कुंडली जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यानी बी का मान भी दे दिया है। बी का मान कितना दे दिया है, तो बी का मान बोल रहा है कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है कि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो भैया आई का मान भी दे दिया है। आई का मान कितना दिया है बच्चों, तो आई का मान दे दिया है 0.2 एम्पियर, तथा कुंडली का तल जो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो मतलब यहां पर थीटा का वैल्यू भी दे दिया है। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि कुंडली पर लगे बल आघूर्ण की गणना करना है, तो बल आघूर्ण यानी टाउ का मान निकालना है। अब याद करो वो दिन, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से भाई हमने निपटाया था। इसका डेरिवेशन कराया था बच्चों बल आघूर्ण के लिए, टाउ बराबर IA B साइन थीटा, ये किया था जब नंबर मतलब ये फेरों की संख्या नंबर हो तो आगे n लगाया था। याद आ गया ना भैया कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, या फिर टाउ बराबर हमने बताया था जैसे यहाँ पे n ना हो तो IA के स्थान पे m होता है, तो MB साइन थीटा। तो जैसे जरूरत हो, जैसे जहां जरूरत हो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं भाई, हम इसी के मदद से इसको निपटाते हैं। तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाता है भैया, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो यहां से इनको भाई बहुत ही सिंपल तरीके से अब निपटाएंगे। टाउ बराबर, ध्यान देना बच्चों, n का मान कितना है, 100 है, तो n का मान भैया हमने 100 रख दिया, गुने में I का मान कितना है, 0.2 एम्पियर है, तो 0.2 एम्पियर हो गया। B का वैल्यू कितना है, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र कितना है, एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, क्लियर। तो NIA, ठीक है, कहां गया भाई, NIA, सॉरी A का मान तो लिखा ही नहीं, N हो गया, I हो गया, A का मान लिख लेते हैं ना, N का तो लिखा ही नहीं। तो ये हो जाएगा भैया कितना, 150 गुणे 10 के घात माइनस का 4। A अब B लिखेंगे, B का मान 1 दिया है, अब साइन 90 डिग्री, क्लियर। इसका कैलकुलेशन करते हैं भैया, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब इसका अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो भाई एक अंक के बाद दशमलव यानी ये 20 हो जाएगा, है ना, ये तो 20 क्योंकि एक अंक, ये एक जो 0 है वो गायब हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहां पर बचा है 150 गुणे 10 के घात माइनस का 4, ये गुणे में एक ही है और साइन 90 डिग्री का भी एक ही होगा, कोई मतलब ना है इससे, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना, 1 होता है, क्लियर। अब इसके बाद भाई इसको हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये तो 30 हो गया, एक और एक, ये 2 0 ऑलरेडी इसके साथ भी लगे हैं, इतना हुआ, और गुणे 10 के घात का माइनस का ये 4 बचा है, उससे मतलब ही ना है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भैया, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 के घात 3 लिख सकते हैं, इस 3 0 है, ये 10 के घात माइनस का 4, 4 में से 3 गया भैया कितना, भाई 4 में से 3 जब चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये वाला संख्या ज्यादा है, तो भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के घात माइनस 1। अब ये बलाघूर्ण है तो न्यूटन मीटर, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम 1/3 मतलब ऐसा लिख सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं 0.3, ठीक, क्योंकि 10 के घात माइनस 1 का मतलब 1/10, और भाग लगाएंगे 0.3 आएगा, इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भाई। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है वो 2 सेमी स्क्वायर है। ठीक,
चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र है वो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 टेस्ला है। और कह रहा है कि जब उसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही होती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न होता है। तो लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए, मतलब सेम लॉजिक है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, वही चीज यहां पर भी अपने को करना है। अब देखिएगा, एक कुंडली, चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं, तो n का मान लिख लेते हैं पहले फटाक से। 100 फेरे हैं तो हमने क्या किया, 100 फेरे ले लिया। आगे कहते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है यानी a का मान है वो कितना है, तो भाई a का मान बोल रहा है कि 2 सेमी स्क्वायर है। तो भैया हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, क्योंकि ये सेमी है, इसको मीटर बदलेंगे तो 2 गुणे 10 के घात माइनस 2, लेकिन मीटर स्क्वायर है मतलब सेमी स्क्वायर है तो भाई हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसीलिए 10 के घात माइनस का 4। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। आगे कह रहा है कि चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान दे दिया है। B का जो मान दिया है वो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2, ये इतना टेस्ला दिया है, ठीक, इतना टेस्ला दिया है। और कह रहा है जब उसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो I का मान कितना हो जाएगा। I का मान बोल रहा है भैया कि ध्यान समझिएगा, ये बोल रहा है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 एम्पियर। फिजिक्स में सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इसको सही राशि में बदलना बेहद जरूरी है। जैसे भाई कोई मिलीमीटर दे, सेंटीमीटर दे तो मीटर में बदलेंगे पहले। अगर यहाँ पर कोई चीज जैसे धारा आ गया तो भाई यहाँ पर आ गया मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो उसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज वही क्वांटिटी आ गई, मतलब ग्राम में कोई मात्रा आ गया है, ग्राम में दे दिया, मिलीग्राम में दे दिया, तो आप उसको पहले किलोग्राम में बदलेंगे। इतना समझ में आ गया भाई। कुछ भी हो जाए, मतलब अगर हम उस जब तक MKS पद्धति में नहीं बदलेंगे राशियों को, सवाल गलत होगा। तो हमने सब कुछ बदल दिया, पता चले आप डायरेक्टली 2 सेमी स्क्वायर रख दो, फटाक से यहाँ पे 10 ही रख दो, गलत हो जाएगा ना बबुआ, एकदम गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जब उसमें धारा इतनी बह रही बच्चों तो 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न होता है। तो भैया थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर मेरे प्यारे रसगुल्लों कितना आएगा, 30 अंश। अब क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि ऐंठन का बल युग्म यानी बलाघूर्ण, वही चीज, तो टाउ बराबर इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, इसमें भी वही चीज अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, टाउ बराबर n का मान तो भाई फेरों की संख्या तो 100 ही है, गुणे I का मान कितना बोल रहा है कि तो 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3, ठीक है, NI हो गया। A का देखते हैं, 2 गुणे 10 के घात माइनस 4, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस 4। फिर उसके बाद गुणे अपन क्या देखते हैं भैया, B देखते हैं, B का मान तो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है ना। अब उसके बाद साइन थीटा तो साइन 30 अंश, ठीक है, यहां पर करके हम लिख देते हैं गुणे साइन 30 अंश। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ये भाई अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक मतलब 100 है और ये 10 है, ठीक, मिलकर ये हो जाएगा 1000। 1000 को हम 10 के घात 3 लिख सकते हैं, ये 10 के घात माइनस 3 है, रहने देते हैं। अब इसके बाद इसका गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे 10 के घात भाई माइनस का 4 माइनस का 2 तो माइनस का 6, गुणे साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसको देखिए, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं भाई, थोड़ा सा, बस मामूली सा। अब देखिए, अब यहां से टाउ बराबर
भाई ये 10 के घात +3, ये -3, फिनिश। क्या बचा? केवल 4 बच गया। इसको काट देते हैं, 2 मतलब 2 दूना 4, तो 2 गुणे 10 के घात कितना? -6। हमने बताया ना, इससे मतलब नहीं, ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि 10 के घात भाई +3 है, 10 के घात -3, खत्म कहानी। तो ये 2 गुणे 10 के घात -6 इतना न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर का बल युग्म या फिर बलाघूर्ण लगेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप बड़े ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो इसमें मतलब यही 2 फार्मूले ऐसे प्रमुख हैं जिन पे क्वेश्चन बनते। बताया था कि भाई इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक वाला टॉपिक हट गया, नहीं उस पे न्यूमेरिकल बनता था। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।